कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, अपने प्रीवियस वीडियो सेशन में हम लोगों ने यह देख रखा था कि एसिड बेस एंड सॉल्ट का जो अब तक का प्रॉपर्टीज़ है, नेचर है, और यहाँ तक क्वेश्चंस हम लोगों ने कर रखा है। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं अपने बोर्ड में बहुत बेहतरीन स्कोर करना, 90 प्लस स्कोर करना, तो दोस्तों उसका रास्ता केवल एक ही है कि क्या आप एनसीईआरटी को कवर कर रहे हैं। यदि आप दोस्तों एनसीईआरटी नहीं कवर कर रहे हैं तो यह सपना आपके लिए एक सपना ही रह जाएगा। दोस्तों, एनसीईआरटी ऐसा किताब है जो कि न केवल टॉपर इस्तेमाल करते हैं बल्कि हर एक एग्ज़ाम, चाहे वो आपका बोर्ड एग्ज़ाम हो, चाहे वो आपका नीट एग्ज़ाम हो, चाहे वो आपका जेईई का एग्ज़ाम हो, इवन स्टेट पीसीएस भी हो, वह हर एक एग्ज़ाम में केवल जो सोर्सेस रहता है दोस्तों, वह एकमात्र सोर्सेस है एनसीईआरटी। तो दोस्तों, यह जो एनसीईआरटी है, आप इसको अनदेखा ना करें। लेकिन तकलीफ यह है कि एनसीईआरटी को किताब नहीं पहेली बना दिया गया, जिसको पढ़ना और समझना दोनों ही मुश्किल है। तो दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए उसी कंप्लीट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो सेशन को, जिसमें हम लोगों ने अपने प्रीवियस सेशन में यह देख रखा था यहाँ तक के क्वेश्चंस को। अब बारी आती है अपने नेक्स्ट सेशन में। यहाँ भैया पूछा जा रहा है कि व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड ऑल बेसेस हैव कॉमन। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। आपको क्या लगता है, जितना भी एसिड है, जितना भी बेस है, उसमें क्या कॉमन है? तो कॉमन तो दोस्तों बहुत सारा चीज़ है, लेकिन जो एक ऐसा चीज़ कॉमन है जो कि हर एक एसिड हर एक बेस में रहता है, वह यह है कि जो एसिड बन रहा है, जो मेरे पास एसिड है, वह एसिड मान करके चलिए यह HCl है। ठीक है, मान लेते हैं यह H2SO4 है, मान लेते हैं यह H3PO4 है, यह रहा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यह रहा सल्फ्यूरिक एसिड, यह रहा फॉस्फोरिक एसिड, और यह रहा नाइट्रिक एसिड HNO3 या नाइट्रिक एसिड। जब आप इन सभी एसिड को ध्यान से ऑब्जर्व कीजिएगा तो आप पाइएगा कि इसमें जो चीज़ कॉमन है उसको कहते हैं H+। और यह हम कैसे मान लें? आपको मत मानिए, मानना भी नहीं है। तो उसी के लिए यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर क्या किया गया है, एनसीईआरटी आपसे एक एक्सपेरिमेंट करवा रहा है। क्या करो दोस्तों, एक एक्सपेरिमेंट करवा रहा है। यही एनसीईआरटी का खूबी है कि वह आपको सोचने पर मजबूर करता है, और यदि आप सोच पाते हैं तभी जाकर के बोर्ड का जो केस बेस्ड क्वेश्चन है दोस्तों, केस बेस्ड क्वेश्चन है, वो आप आसानी से कर पाएंगे। अदरवाइज वो आपको हर एक कंडीशन में हार्ड ही लगेगा। क्यों? क्योंकि आप सोच नहीं पा रहे हैं। आपको एक रटा रटा है तोता बना दिया गया है, जिसमें कि आपको बोला जाता है आप कुछ ना करें, यह पढ़ लें, यह देख लें, यह कर लें, इतना ही कहानी खत्म। ये नहीं दोस्तों, आप सोचिए। जब तक आप सोचिएगा नहीं तो आपके हिस्से का नॉलेज कभी भी आपके पास नहीं पहुंच पाएगा। देखिए, सोचते क्या है यहाँ पर, क्या बोला गया है, व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड केमिकल्स सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी, व्हाट लीड्स टू दिस सिमिलरिटी इन प्रॉपर्टी। क्या है भाई? हम तो चलिए एक्टिविटी देखते हैं। देखिए क्या होता है, ऑल एसिड जनरेट्स हाइड्रोजन गैस ऑन रिएक्टिंग विद द मेटल। जी हाँ, हम लोगों ने देख रखा है कि जब कभी भी एसिड यदि किसी मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो वह एक गैस जनरेट करता है, जिसको कि कहते हैं दोस्तों MgCl2 + H2। यह जो गैस कॉमन रहता है, यह गैस क्या रहता है दोस्तों, सभी में कॉमन रहता है। तो अब यदि यह गैस सभी में कॉमन है, तो उस कॉमन होने के बाद क्या एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी उसमें ऐड हो जाता है, वही बतलाते हैं। देखिए यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, कि आपको एक सिंपल सा क्या लेना है, एक बीकर लेना है। उस बीकर में आपको क्या ऐड करना है, यहाँ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मतलब डाइल्यूट बोलने का मतलब क्या है, उसमें एक्चुअली में क्या मिला हुआ है दोस्तों, वाटर मिला हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर फिर आपको एक छोटा सा कनेक्शन कर देना है। ये रहा बैटरी, 6 वोल्ट का बैटरी, और यहाँ रहा स्विच। यदि आप स्विच को ऑन करेंगे तो क्या यह बल्ब ग्लो करेगा? क्या यह बल्ब ग्लो करेगा? तो समझते हैं दोस्तों। जी हाँ, यहाँ पर यह बल्ब ग्लो करेगा। अब देखिए, इसको समझते हैं प्रोसेस यहाँ हो क्या रहा है। देखिए, जब कभी भी आपके पास एसिड रहता है, जब कभी भी आपके पास एसिड रहता है और आप उसको एक एक्वस सॉल्यूशन में मिलाते हैं, किस सॉल्यूशन में मिलाते हैं दोस्तों, आप उसको एक एक्वस सॉल्यूशन में मिलाते हैं, तो आप एक काम करते हैं। वह काम कुछ ऐसा होता है। देखिए, मान लेते हैं यहाँ पर आप क्या मिला है, HCl, और इसमें पहले से क्या प्रेजेंट था, H2O। तो जैसे ही HCl आता है तो ये अपने आयंस में डिसोसिएट होता है। किसमें दोस्तों डिसोसिएट होता है? आयंस में। ठीक है, तो यह जो आयंस है, यह आयंस क्या है, यह पॉजिटिव चार्ज देता है और यह नेगेटिव चार्ज देता है। तो चाहे यहाँ पर आपके पास एसिड कोई भी हो, यह जो आयंस है, यह एनायंस, यह एनायंस, यह रहा एनायंस, और यह रहा क्या, केटायंस। केटायन हमेशा आपको H+ ही मिलेगा, और यहाँ पर आपको एनायंस चेंज होते रहेंगे। समझ पा रहे दोस्तों? तो एसिड में क्या कॉमन है, यह कॉमन है।
यह कॉमन है, क्या कॉमन है, H प्लस कॉमन। इतना तो समझ में आ गया। तो जैसे ही आप उसको एक एक्वस कंडीशन प्रोवाइड करते हैं, क्या प्रोवाइड करते हैं, एक्वस कंडीशन प्रोवाइड करते हैं, वह डिसोसिएट हो जाता है। वह क्या होता है, डिसोसिएट हो जाता है। और डिसोसिएट होने के बाद क्या प्रोड्यूस करता है दोस्तों, वो प्रोड्यूस करता है चार्ज। क्या प्रोड्यूस करता है, चार्ज। और आपको पता है दोस्तों कि इलेक्ट्रिक कंडक्शन में जिस चीज़ का ज़रूरत होता है उसको कहते हैं चार्ज। विदाउट चार्ज हम फ्लो ही नहीं कर पाएंगे कोई चीज़। क्यों, क्योंकि जब फ्लो होता है चार्ज का तभी क्या होता है, जनरेशन इलेक्ट्रिसिटी का। समझ पा रहे हैं? तभी क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होता है। इलेक्ट्रिसिटी एक जगह से दूसरी जगह जा पाता है। कारण क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज। अब यदि आप यहाँ तक ये छोटा सा सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझ पा रहे हैं दोस्तों, तो अब आते हैं अपने टॉपिक पर। हमसे क्या कहा गया दोस्तों, हमसे यह कहा गया है कि बताइए, जो मेरे पास यह कंडीशन जनरेट हो रहा है, यह कंडीशन जनरेट हो रहा है कि यह जो जितना भी मेरे पास सॉल्यूशन बना है, इस सॉल्यूशन में यह ग्लो कर रहा है, उसके पीछे का वजह क्या, देखते हैं। यहाँ पर हम हर एक चीज़ अलग अलग चीज़ से क्या करेंगे, उसको इरेज करेंगे। सबसे पहले देखिए, उस सॉल्यूशन में क्या डाल देते हैं, ग्लूकोज डाल देते हैं, C6H12O6, C6H12O6, ये रहा ग्लूकोज। ठीक है। अब मान करके चलिए कि हम उसमें अल्कोहल मिला देते हैं, माने C2H5OH। डरिए नहीं, आप भी इतने सारे केमिकल्स फार्मूला को इस सेशन को अटेंड करने के बाद, इस कंप्लीट प्लेलिस्ट को अटेंड करने के बाद आप भी इन सभी फार्मूला को आसानी से याद रख पाएंगे। यह रहा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यह रहा दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है दोस्तों, HCl है। सल्फ्यूरिक एसिड क्या है दोस्तों, H2SO4 है। H2SO4 है। अब क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर जो सब चीज़ आपको बोल रहा है वही सब चीज़ आपको यहाँ फिगर में ऑलरेडी समझा दिया। अब यहाँ पर देखिए क्या बोला, वो बोल रहा है कि भाई साहब आप कुछ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को क्या कीजिए, आप उसमें पोर कीजिए और उसका स्विच को ऑन कर दीजिए। ठीक है, रिपीट दिस हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। तो फिर आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, रिपीट दिस सेपरेटली एक्सपेरिमेंट विद ग्लूकोज एंड अल्कोहल के साथ। तो फिर आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, आप देखिए दोस्तों, क्या हर एक केस में बल्ब ग्लो करेगा। यही सेम क्वेश्चन आपसे केस बेस्ड क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है दोस्तों। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आपको क्या बोल दिया था स्टार्टिंग में, आपको मैं यह छोटा सा बात मैं आपको ऑलरेडी समझा दिया था कि देखिए दोस्तों, कि जो डिसोसिएट होगा, जब वह डिसोसिएट होगा तब जनरेट करेगा कैटायंस और एनायंस। और यदि वह कैटायंस और एनायंस हैं तभी वह कैटायंस किससे अट्रैक्ट होगा, नेगेटिव से। क्यों, क्योंकि यह खुद पॉजिटिव है। और एनायंस किससे अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव से। क्यों, क्योंकि यह खुद नेगेटिव है। तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, एक पैटर्न बन जाएगा फ्लो ऑफ चार्ज का। तो जब तक आप डिसोसिएट नहीं होंगे, आप चार्ज जनरेट नहीं करेंगे। आप चार्ज जनरेट नहीं करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होगा नहीं। तो जो डिसोसिएट करेगा वही जनरेट करेगा, जो डिसोसिएट नहीं होगा वह इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पर डिसोसिएट होने का संभावना किसके किसके पास है, डिसोसिएट होने का संभावना है एसिड के पास। और एसिड क्या जनरेट करेगा, H प्लस। अब सवाल ये उठता है कि क्या जिसके पास H प्लस है, क्या जिसके पास H है, जैसे कि C2H5OH, यदि इसके पास H तो है, क्या वो डिसोसिएट होगा, जी नहीं दोस्तों, यह डिसोसिएट नहीं होगा। C6H12O6, यह दोस्तों डिसोसिएट नहीं होगा। डिसोसिएट नहीं होगा तो कोई H प्लस जनरेट नहीं करेगा। डिसोसिएट मतलब क्या, अपने रिस्पेक्टिव आयंस में टूट जाना। यह जो कंपाउंड, यह कोवेलेंट कंपाउंड है। हम लोग आगे पढ़ेंगे मेटल्स और नॉन मेटल्स में, तो हम लोग समझ पाएंगे ढंग से कि यह कैसा कंपाउंड है, कोवेलेंट कंपाउंड है दोस्तों। ठीक है, कोवेलेंट कंपाउंड नहीं डिसोसिएट होता है। जो डिसोसिएट होता है वह कैसा होता है, आयोनिक कंपाउंड होता है। तो चूंकि यहाँ पर H आपको दिख रहा है तो आपको एक लॉजिक लगेगा कि भाई साहब जहाँ H रहता है तो वहाँ पर H प्लस जनरेट हो जाएगा। जी नहीं दोस्तों, ऐसा कोई बात नहीं है। इसीलिए चूंकि यह डिसोसिएट नहीं हो रहा है, कारण क्या है, यह कोवेलेंट कंपाउंड है। कोवेलेंट कंपाउंड डिसोसिएट नहीं होता है, जिस कारण से कोई चार्ज नहीं जनरेट करेगा। चूंकि कोई चार्ज नहीं जनरेट करेगा तो भाई साहब इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं होगा। सिंपल सा लॉजिक, समझ पा रहे हैं दोस्तों। अब आते हैं अपने मुद्दे पर। जो हमसे सवाल यह पूछा जा रहा था कि जो बताइए कि आप यहाँ तक पहुँच पा रहे हैं कि डज द बल्ब ग्लो इन ऑल केस। तो आपको आंसर मिल गया दोस्तों, जी नहीं, बल्ब ग्लो नहीं करेगा हर एक केस में। बल्ब ग्लो क्यों नहीं करेगा, क्योंकि भाई साहब हर एक केस में आयंस नहीं जनरेट हो रहा है। आयंस नहीं जनरेट हो रहा है, हर एक केस में आयंस जनरेट नहीं हो रहा है। और आयंस नहीं जनरेट होने का पीछे कारण क्या है, क्योंकि हर एक जो कंपाउंड मेरे पास, जो ग्लूकोज है और जो अल्कोहल है, यह कोवेलेंट कंपाउंड है। भले ही इसमें H दिख रहा है, भले ही इसमें H दिख रहा है, लेकिन ये कंपाउंड कैसा है, कोवेलेंट कंपाउंड है। चूंकि ये कोवेलेंट कंपाउंड है तो ये डिसोसिएट नहीं होगा, तो आयंस जनरेट नहीं करेगा। ठीक है, चलिए अब
इसी चीज़ का यहाँ पर वो बुद्धिमान क्या किया है, आपसे सॉल्यूशन दे रहा है। देखिए, द बल्ब विल स्टार्ट ग्लोइंग इन द केस ऑफ एसिड, ठीक है, बट यू विल ऑब्जर्व दैट द ग्लूकोज एंड एल्कोहल डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। आपको मैंने वजह बता दिया है कि ग्लोइंग ऑफ द बल्ब इंडिकेट दैट देयर इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट। द इलेक्ट्रिक करंट इज कैरिड थ्रू द एसिडिक सॉल्यूशन बाय आयंस। समझ पा रहे, आयंस क्या करता है, आपको फ्लो ऑफ कंडक्ट और इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो दिखलाता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यदि आपसे आगे चल कर के सवाल पूछ लिया जाए कि क्यों नहीं होता है यहाँ पर कि ग्लूकोज और अल्कोहल में क्यों नहीं होता है, तो यहाँ पर आपको ये नहीं बताया, या मात्र सिंपल सा बोला कि भाई कंडक्ट नहीं करे। लेकिन अब आपके पास एक कंक्रीट सॉल्यूशन और कंक्रीट आंसर है। देखिए यहाँ पर क्या, एसिड कंटेन H प्लस ऑलरेडी डिस्कस है एज ए कैटायन, और एनायन में कुछ भी हो सकता है। HCl के केस में यह -3 है। NO3 कब होगा, यह नाइट्रिक एसिड के कंसिडर में जब SO4 रहेगा, मतलब जब सल्फेट रहेगा, सल्फ्यूरिक एसिड रहेगा, तब वह SO4 कन्वर्ट करेगा। और CH3 ये क्या, एसिटिक एसिड, देखिए जिसको कि विनेगर बोलते हैं, CH3COOH। देखिए दोस्तों, अब बोलेगा यह भी कोवलेंट कंपाउंड, जी हाँ यह भी कोवलेंट कंपाउंड, लेकिन इसमें एसिडिक नेचर, आगे देखेंगे कैसे। यह CH3COO इसमें टूटता है और इसमें टूटता है। यह किस में टूट जाता है दोस्तों, इसमें टूट जाता है और इसमें टूट जाता है। चूंकि यहाँ पर यह आफ्टर डिसोसिएशन H प्लस रिलीज कर रहा है, चूंकि आफ्टर डिसोसिएशन H प्लस रिलीज कर रहा है, जिस कारण से यह क्या हो जाता है, एसिडिक। लेकिन यह HCl के मुकाबले में यदि इस दोनों से कंपेयर किया जाए कि भाई साहब स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड कौन है, तो यह रहेगा भाई साहब स्ट्रॉन्ग एसिड, और यह रहेंगे आपके पास वीक एसिड। समझ पा रहे हैं दोस्तों, कारण इसका जो रेट ऑफ डिसोसिएशन है वह आसान नहीं है, इसका रेट ऑफ डिसोसिएशन आसान है, इसीलिए क्या है स्ट्रॉन्ग एसिड, और यह क्या है वीक एसिड। ठीक है, अब आते हैं, दिस सजेस्ट दैट इज प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन, या क्या प्रोड्यूस करता, हाइड्रोजन आयन, विच रिस्पॉन्सिबल फॉर द एसिडिक प्रॉपर्टी। तो एसिडिक प्रॉपर्टी कब होगा भैया, जब आपके पास H प्लस आयन होगा। विदाउट H प्लस आयन आप कोई एसिडिक प्रॉपर्टी नहीं दिखा सकते। और H प्लस आयन जरूरी नहीं है कि भाई साहब सब रिलीज करे, कब रिलीज करेगा, जो कि आयोनिक नेचर का हो सकता है, मिल खास करके तब जब वह एक्वस कंडीशन में हो। कंडीशन कैसा हो, एक्वस कंडीशन में हो, मतलब मॉइस्चर हो, मतलब वाटर हो। यदि वह कंडीशन नहीं जनरेट हो रहा है, तो चाहे आपके पास एसिड HCl हो या फिर CH3COOH, कोई भी एसिडिक नेचर शो नहीं करेगा। एसिडिक नेचर कब शो करता है दोस्तों, जब मेरे पास कौन सा है भाई साहब आयन, कौन सा आयन है, H प्लस आयन, किसकी कंडीशन में, एक्वस कंडीशन में। जब यह कंडीशन फुलफिल होता है तभी एसिडिक प्रॉपर्टी आता है। और सिमिलर कंडीशन आपको किसके लिए मिलेगा दोस्तों, बेस के लिए भी। किसके लिए मिलेगा दोस्तों, बेस के लिए भी मिलेगा। बेस क्या करता है, देखिए बेस के साथ कंडीशन क्या ये वही बेस है जो बेबी को पसंद है, नहीं दोस्तों, यह वह बेस है जो केमिकल्स लेबोरेटरी में पाया जाता है। देखिए बेस क्या, चूँकि एसिड में आप देख चुके हैं H प्लस, तो बेस यहाँ पर मान लेते हैं NaOH। यहाँ देखिए, यदि जब आप इसको डिसोसिएट कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा, Na प्लस और OH माइनस। क्या मिलेगा, Na प्लस और OH माइनस। ये फर्स्ट सेशन मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा। तो यहाँ पर एनायन कॉमन रहता है, क्या रहता है, एनायन कॉमन रहता है, और किसके फॉर्म में रहता है वह, OH माइनस के फॉर्म में। ठीक है, जहाँ पर भी एनायन कॉमन रहेगा और वह OH माइनस के फॉर्म में रहेगा दोस्तों, तो वह क्या रहेगा, बेस रहेगा। ठीक है, तो अब देखिए, चाहे वह एसिड हो चाहे वह बेस हो, चाहे वह एसिड हो चाहे वह बेस हो, दोनों ही डिसोसिएट होकर के चार्ज जनरेट कर रहा है। क्या कर रहा है, चार्ज जनरेट कर रहा है। कौन सा, कैटायन और एनायन। तो इलेक्ट्रिसिटी की इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता है कि भाई साहब एटायन कैटायन कौन सा है और एनायन कौन सा है, उसको मात्र फ़र्क पड़ता है किससे, उसको फ़र्क पड़ता है चार्ज से। अब चार्ज आप उसको वहाँ प्रोवाइड कर दीजिए, यदि वो फ्लो हो रहा है तो वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। तो इसीलिए दोस्तों, चाहे वह एसिड हो चाहे वह बेस हो, एक्वस कंडीशन में दोनों इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। लेकिन याद रहे, कंडीशन होना चाहिए एक्वस। यदि एक्वस नहीं है तो वह चाहे एसिड कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, बेस कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, वह इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। इलेक्ट्रिसिटी तो छोड़िए, कोई एसिडिक और कोई बेसिक प्रॉपर्टी भी नहीं शो होगा। तो चलिए, इतना बात तो समझ में आ ही है। अब यहाँ देखते हैं व्हाट हैपेंस टू द एसिड और बेस इन वाटर सॉल्यूशन। वही जो इतना राम कहानी अब तक हम लोग कहे हैं कि एसिड और बेस में हम लोगों को यदि हम लोग वाटर मिला दें, समझ पा, यदि हम लोग उसको वाटर मिला दें तब क्या होगा। सिंपल सा बात होता है, व्हाट हैपन टू एन एसिड और बेस इन वाटर सॉल्यूशन, क्या होता है यहाँ पर देखिए, सिंपल सा बात है। ये मेरे पास क्या है, सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड है, और यहाँ पर मेरे पास क्या आ रहा है दोस्तों, ये सोडियम क्लोराइड है,
देखिए दोस्तों, यहाँ जो मेरे पास रिएक्शन हो रहा है, यहाँ पे रिएक्शन कुछ किस तरीके से हो रहा है कि ये रहा मेरे पास सोडियम क्लोराइड, ठीक है। अब ये H2SO4, ये हो क्या रहा है दोस्तों, यहाँ जो एक ड्रॉप पाइप से हम लोग H2SO4 इसमें ड्रिप कर रहे हैं, ठीक है। हम करना क्या चाहते हैं, देखिए दोस्तों, हम करना कुछ इस तरीके का चीज़ चाहते हैं कि हम किसी तरीके से क्या जनरेट कर लेना चाहते हैं, प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक गैस। अभी हम क्या बोले, व्हाट हैपेंड टू एन एसिड और बेस इन वाटर, मतलब हम ये दिखलाना चाहते हैं कि जो मेरे पास एसिड और बेस है, क्या वो अपना प्रॉपर्टी जो एसिडिक नेचर है वह कब शो करता है, क्या वह वाटर सॉल्यूशन में शो करता है या फिर ऐसे भी वह शो कर सकता है। तो कैसे पता लगेगा, हम एक एक्सपेरिमेंट से देखते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ जो मेरे पास एक्सपेरिमेंट हो रहा है, इस एक्सपेरिमेंट में क्या रहा है, हम यहाँ पर जनरेट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, क्या जनरेट कर लेते हैं, यहाँ पर जो हम जनरेट करेंगे, यहाँ पर सोडियम क्लोराइड रहेगा और उसी में हम ड्रिप वाइज क्या करें, ड्रॉप करेंगे H2SO4। तो इसका रिएक्शन देख लेते हैं दोस्तों, हो क्या रहा है। देखिए इसका रिएक्शन कहाँ लिख दें, छोटा छोटा रिएक्शन लिख देते हैं दोस्तों यहीं पे। देखिए H2SO4 है, H2SO4 प्लस सोडियम क्लोराइड NaCl। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो रिएक्शन हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, यह Na डिस्प्लेस कर देगा इस H2 को और यहाँ से क्या बन जाएगा, सोडियम सल्फेट Na2SO4 और HCl, ठीक है। यहाँ पे यह रिएक्शन बन रहा है दोस्तों। देखिए Na2SO4 प्लस HCl। अब यह जो रिएक्शन हो रहा है, देखिए दोस्तों, क्या ये बैलेंस है, ये रहा मेरे पास, Na को 2 करना होगा दोस्तों, Na को क्या करेंगे दोस्तों, Na को 2 करेंगे, ठीक है। Na मेरे पास 2 हो गया, क्लोरीन मेरे पास यहाँ पर कितना है दोस्तों, 2 हो गया। अब यहाँ पर क्लोरीन को हम क्या करेंगे, 2 करेंगे, तो हाइड्रोजन में 2 सल्फेट में 2, ठीक है। मेरे पास इक्वेशन क्या हो गया, बैलेंस। अब देखिए इस बैलेंस इक्वेशन से आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि मेरे पास एक गैस जनरेट हो रहा है। क्या गैस जनरेट हो रहा है, HCl, ठीक है। मतलब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना लिए, ठीक है। अब जब ये मेरे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन गया तो क्या यह एसिडिक प्रॉपर्टी शो करेगा। एसिडिक प्रॉपर्टी शो करने का मतलब क्या हुआ, भाई साहब, रेड लिटमस को आप ब्लू में कन्वर्ट कर दिए। रेड लिटमस को यदि आप ब्लू में कन्वर्ट कर दिएगा मतलब आप एसिडिक नेचर है, यदि तो आप नहीं कर पा रहे मतलब आपके अंदर एसिडिक नेचर नहीं है। यही हम लोग फर्स्ट सेशन में देखा था। अब देखिए यहाँ से ये तो आपका फर्स्ट ट्यूब में आपका ये रिएक्शन हो रहा है। अब इसी को क्या करना है, यहाँ पर देखिए कॉक लगा दिया। अब यहाँ से क्या करना है, आपको उस गैस को पास करना है। क्या करना है, उस गैस को पास करना। और यहाँ पर क्या रखना है दोस्तों, यहाँ पर क्या रखना है आपको, यहाँ पर रखना है लिटमस पेपर, ठीक है, लिटमस पेपर। अब यहाँ पर देखिए ऐसा कुछ कंडीशन, लिटमस पेपर से आपको क्या बन जाएगा, रेड से ब्लू। वही बात यहाँ पर बता रहा हूँ, टेस्ट द गैस इवॉल्व सक्सेसफुली विथ द ड्राई लिटमस एंड द वेट ब्लू लिटमस। देखिए जब आप ड्राई लिटमस, यहाँ पे क्या बोला, ड्राई लिटमस एंड वेट ब्लू लिटमस पेपर, ठीक है। तो जब आप ड्राई लिटमस के साथ उस रिएक्शन को कीजिएगा तब आपके साथ क्या होगा, और जब आप वेट लिटमस के साथ कीजिएगा तब आपके साथ क्या होगा। देखिए यदि डायरेक्टली यहाँ से यह गैस रिमूव हो रहा है, तो गैस रिमूव हो रहा है तो वह गैस क्या होता है, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट मॉइस्चर को अपने साथ कैरी कर लेता है और वह वेट हो जाता है। और ड्राई बनाने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, इस ट्यूब में ही आप क्या रख देंगे दोस्तों, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2। इसका प्रॉपर्टी होता है यह मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने के कारण जो ये मेरे पास वेट HCl है वह अब ड्राई HCl बन करके बाहर निकलेगा, ठीक है। तो यही प्रॉपर्टी आपको यहाँ पर देखना है कि विथ ड्राई लिटमस एंड विथ ब्लू लिटमस। जब आप ड्राई लिटमस के साथ देखेंगे तो नो कलर चेंज होगा। क्या होगा, नो कलर चेंज, कोई कलर नहीं चेंज होगा। लेकिन जब आप वेट लिटमस के साथ देखिएगा तो आपको कलर चेंज होगा। कलर क्या होगा दोस्तों, आपका कलर चेंज होगा। तो समझ पा रहे हैं आप यहाँ पर, क्या समझ पा रहे हैं कि एसिड भैया अपना एसिडिक प्रॉपर्टी कब शो करता है, जब वह वाटर सॉल्यूशन में हो। वाटर सॉल्यूशन में, यदि वो वाटर सॉल्यूशन में नहीं है तो अपना एसिडिक प्रॉपर्टी नहीं शो करेगा। मतलब यहाँ से जो हम HCl जनरेट किए हैं, यदि वह ड्राई है, HCl जो हम जनरेट किए हैं यदि वह ड्राई है तो भैया एसिडिक प्रॉपर्टी नहीं शो करेगा। यदि वह वेट है, मतलब उसमें मॉइस्चर है, तो भाई साहब वो लिटमस पेपर का कलर को क्या कर देगा, चेंज कर देगा। समझ पा रहे, ये देखिए मॉइस्ट लिटमस पेपर। या तो भाई साहब आप एसिडिक जो एसिड आ रहा है उसी को मॉइस्ट कर दिया, नहीं तो लिटमस पेपर को आप मॉइस्ट कर दीजिए। क्या, मॉइस्ट लिटमस पेपर। लिटमस पेपर क्या मॉइस्ट है, जिस कारण से वो अपना कलर चेंज करता है, ठीक है। अभी देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ द अबव एक्टिविटी व्हाट डू यू इन्फर अबाउट द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ द ड्राई HCl। कोई एसिडिक प्रॉपर्टी नहीं, HCl सॉल्यूशन, जी हाँ एसिडिक प्रॉपर्टी, ठीक।
ठीक है। तो यह छोटा छोटा सा चीज़ आपको अपने दिमाग में बसा लेना है कि भैया एसिड अपना एसिडिक प्रॉपर्टी कब शो करेगा, जब वह एक्वस कंडीशन में हो। विदाउट एक्वस कंडीशन उसके पास कोई भी एसिडिक प्रॉपर्टी नहीं होगा। अब ये देखिए, दिस एक्सपेरिमेंट सजेस्ट दैट द हाइड्रोजन आयन HCl प्रोड्यूस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर द सेपरेशन ऑफ द H+ आयन HCl मॉलिक्यूल कैन नॉट अकर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। एब्सेंस ऑफ वाटर में यह पॉसिबल नहीं है। HCl को वाटर मिला दिया तो H3, ये क्या हो रहा है देखिए दोस्तों, H2O H+ आयन से मिलकर के यह आयन बना रहा है, ठीक है। H2O H+ आयन के साथ मिलकर के यह आयन बना रहा है, ठीक है। और यही क्या नेचर शो करता है भाई साहब, यही हेल्प करता है किस चीज़ को, किस चीज़ में, एसिडिक नेचर को शो करने में, ठीक है। द हाइड्रोजन आयन कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन बट दे एग्जिस्ट आफ्टर कंबाइनिंग विथ द वाटर मॉलिक्यूल, दस द हाइड्रोजन आयन मस्ट ऑलवेज बी शोन एज H+ और हाइड्रोनियम आयन। आप या तो H+ बोलें या फिर H3O+ बोले, बात बराबर है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि ये सेपरेटली एग्जिस्ट करेगा नहीं, ये कहाँ होगा, क्या यह ड्राई रहेगा या फिर खुद अकेले रहेगा, तो संभव है जी नहीं। यदि मान करके चलिए कि यहाँ पर यह HCl है, कंप्लीट HCl है, कोई भी वाटर नहीं, तो वह टूटेगा नहीं, वह डिसोसिएट होगा ही नहीं, वह H+ जनरेट ही नहीं करेगा। हाँ, यदि आप उसको एक्वस कंडीशन में मिला दिए तो वह इस कंडीशन में रहेगा, किस कंडीशन, H3O+, तो यह सिंपली आप यह बोलिए कि H+ में, ठीक है। तो ये देखिए सिंपल सा क्वेश्चन रहा, वी हैव सीन दैट द एसिड गिव द H3O और द H+ आयन इन द वाटर, लेट अस सी व्हाट हैपेंड टू द बेस। सिमिलर वह भी क्या जनरेट करेगा, देखिए वहाँ पर एसिड कैटायन जनरेट करता था, ऑलरेडी मैंने बता दिया, जो कि H+ होता है। बेस एनायन जनरेट करेगा, जो कि OH- होगा, ठीक है। चलिए, अब अगला चीज़ जो यहाँ पर हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं वह यही सिंपल सा बात है कि भाई साहब ये देखिए, ये क्या है, पोटासियम हाइड्रोक्साइड, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, पोटासियम हाइड्रोक्साइड। यदि आप इसको वाटर में मिक्स कीजिएगा तो क्या क्या जनरेट हो जाएगा, K+ और OH-, ठीक है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, यदि आप इसको वाटर में मिक्स कीजिएगा तो कौन सा चीज़ जनरेट होगा दोस्तों, मैग्नीशियम आयन और हाइड्रोक्सल आयन, उसको H+ बोलते हैं, इसको हाइड्रोक्सल आयन बोलते हैं, ठीक है। हाइड्रोक्साइड बोलिए जो भी। तो यहाँ पर ये मेरे पास हाइड्रोक्साइड आयन रहेगा। अब ये जो हाइड्रोक्साइड आयन ये क्या रहेगा, सभी बेस में कॉमन रहेगा। यहाँ पर एक छोटा सा चीज़ आपके सामने निकल कर आता है, अल्कली, अनारकली नहीं दोस्तों, अल्कली। देखिए अल्कली क्या होता है, तो जो बेस वाटर में डिजोल्व हो सकता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्कली बोलते हैं, एल्कली। समझ पा रहे हैं दोस्तों, उसको क्या बोलते हैं, एल्कली। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऑल बेस आर एल्कली, ऑल बेस आर एल्कली और ऑल एल्कलीज आर बेस, एल्कलीज आर बेस। बताइए दोस्तों कमेंट सेक्शन में कौन सा आंसर सही है, ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2। देखिए वैसे मैं आपको खुद अभी तुरंत बतला देता हूँ। देखिए क्या होता है, बेस जनरेट हाइड्रोक्सल आयन, बेस विच सॉल्यूबल इन द वाटर आर कॉल्ड द एल्कली। क्या बोला है, बेस विच सॉल्यूबल इन द वाटर आर कॉल्ड द एल्कली। मतलब जो एल्कली होगा वह तो बेस होगा, लेकिन हर एक बेस एल्कली नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हर एक बेस वाटर में डिजॉल्व नहीं हो सकता है, ठीक है। तो देखने में दोनों लाइन सिमिलर लग रहा है जबकि है नहीं। तो जो एल्कली है वो तो बेस है ही, लेकिन उस बेस का ये प्रॉपर्टी है कि भाई साहब वो वाटर में डिजॉल्व भी हो रहा है, ठीक है। तो हम क्या यहाँ से समझ पा रहे हैं कि ऑल एल्कलीज आर बेस, ऑल बेस आर नॉट एल्कलीज, ठीक है। तो यह ऑप्शन गलत है। All the bases do not dissolve in the water. All the alkalis base that dissolve in the water, they are soapy to touch, bitter, corrosive, never taste। ये तो भैया कोई मतलब ही नहीं बनता, हार्म कर सकता है। समझ पा रहे हैं दोस्तों। अब यहाँ पर आते हैं सिंपल सा चीज़। तो यहाँ पर ऑलरेडी जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है उस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को आपके सामने यहाँ पर डिस्कस कर दिया गया। बोला भैया कि एसिड प्लस बेस क्या करता है, सॉल्ट प्लस वाटर। जी हाँ, सॉल्ट प्लस वाटर बनाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये रहा, ये H+ यहाँ पे एसिड का और OH- यहाँ पर किसका, बेस का, दोनों मिला करके ये क्या बना लेगा दोस्तों, वाटर बना लेगा। तो अब यहाँ पर आपको सिंपल सा चीज़ समझना है दोस्तों कि जो मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है कि द प्रोसेस ऑफ, यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या करना है, तो प्रोसेस ऑफ डाइल्यूशन करना है। क्या कर रहा है दोस्तों,
प्रोसेस ऑफ डाइल्यूशन। डाइल्यूशन हम लोग आपको ऑलरेडी बता दिए कि द प्रोसेस ऑफ डिजॉल्विंग एसिड और ए बेस इन वाटर इज अ हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, एक्सोथर्मिक क्यों होता है वो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो सेशन में बता दिया। ठीक है ना, द केयर मस्ट बी टेकन वाइल कंसनट्रेटेड। अब देखिए कंसनट्रेटेड और डाइल्यूट का भी क्या मतलब होता है वो भी मैंने आपको प्रीवियस सेशन में बता दिया। कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड विद द वाटर। जी हाँ, द एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडेड स्लोली टू द वाटर। देखिए जब आप चीज़ों को आसानी से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तब आपके लिए यही सब चीज़ फैक्ट्स क्या हो जाता है, एक छोटा छोटा आसान सा टॉपिक बन जाता है। लेकिन यदि आप नहीं पढ़े रहते तो वो क्या होता है आपके लिए मुश्किल हो जाता है। तो देखिए यह ऑलरेडी होल कॉन्सेप्ट हम लोगों ने क्या कर रहा है पढ़ रखा अपने प्रीवियस सेशन में। देखिए लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडेड टू स्लोली टू द वाटर with constant stirring. If water is added to the concentrated acid, the heat generated जी हाँ cause mixer to splash out। तो हम लोग को यहाँ पे सिंपल सा ये बोला है कि भाई साहब ये रहा मेरे पास एसिड, आप इसमें वाटर ना मिलाएं। यदि आपको क्या करना है डाइल्यूट करना है तो आप क्या करें, ये रहा भाई साहब मेरे पास वाटर, आप उसमें एसिड मिलाएं। समझ पा रहे हैं, यह प्रोसेस ना अपना, यह प्रोसेस अपना है। क्यों? क्योंकि जब आप एसिड प्लस वाटर करते हैं तो वह जो रिएक्शन होता है वह रिएक्शन कैसा होता है, एक्सोथर्मिक होता है। क्या होता है, एक्सोथर्मिक, मतलब हार्ज अमाउंट ऑफ हीट जनरेट होता है। दोस्तों ये हीट क्यों जनरेट होता है मैंने यह भी डिस्कस कर दिया आप लोगों से। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर आपको समझना है कि जब ये मेरे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है तो इस केस में एक्सोथर्मिक क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हाई होगा यहाँ पर भी, लेकिन वह जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा वह बहुत कम होगा, जो हीट यहाँ पर रिलीज होगा वो बहुत कम होगा। तो आपके लिए उस हीट को कंट्रोल कर पाना आसान है, जबकि यहाँ पर आसान नहीं है, इसीलिए हम लोग यह काम नहीं करते। ठीक है, द ग्लास कंटेनर में ऑल्सो ब्रेक ड्यू टू द एक्सेसिव लोकेलिटी, लुक आउट द वार्निंग। अब यहाँ पर देखिए ये वार्निंग आपको बोला गया। ठीक है ना, कंसनट्रेटेड जब रहता है तो लुक आउट द वार्निंग ऑन द कैन कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड कैन द बॉटल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बेटर। ठीक है, मिक्सिंग एन एसिड और बेस विथ द वाटर रिजल्ट इन द डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ आयन। अब ये क्या मतलब है, देखिए दोस्तों मैं जब आपको ऑलरेडी लास्ट सेशन बता रहा था तो वहाँ पर आपको एक चीज़ बताया था कि देखिए एसिड का स्ट्रॉन्ग होना और कंसनट्रेटेड होना दो अलग अलग बात है। एसिड का स्ट्रॉन्ग होना और कंसनट्रेटेड होना दो अलग अलग बात है। स्ट्रॉन्ग हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड को बोलने का मतलब होता है भाई साहब वह एसिड आसानी से टूट जा रहा है, वह एसिड क्या हो रहा है आसानी से H प्लस और Cl माइनस साइन में क्या हो रहा है वह टूट जा रहा है, H2SO4 वह क्या हो रहा है आसानी से H प्लस और SO4 माइनस में क्या हो जा रहा है वह टूट जा रहा है। यह हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड। कंसनट्रेटेड बोलने का मतलब, कंसनट्रेटेड बोलने का मतलब मात्र इतना हुआ कि अमाउंट ऑफ एसिड, मान लेते हैं यहाँ पर एसिड और वाटर का मिक्सर, तो यहाँ पर जो एसिड है वह मान लीजिए 70%, वाटर जो होगा वह 30% होगा। यह हो गया कंसनट्रेटेड एसिड। ये क्या होगा दोस्तों, कंसनट्रेटेड एसिड। समझ पा रहे हैं, अब इसी कंसनट्रेटेड एसिड को आप क्या कर रहे हैं डाइल्यूट कर रहे हैं। क्या करेंगे डाइल्यूट करने के लिए, क्या करेंगे अमाउंट ऑफ वाटर को बढ़ा दीजिए, एक्वा सॉल्यूशन को बढ़ा दीजिए। तो उसी का प्रोसेस आपको बताया गया था कि आपको एसिड में वाटर मिलाना है या फिर वाटर में एसिड मिलाना है। तो देखिए होता क्या, जब आप मिक्स करते हैं एसिड और बेस को विथ वाटर रिजल्ट इन द डिक्रीज ऑफ द कंसनट्रेशन ऑफ आयन। ऑब्वियस सी बात है जब आप इसका कंसनट्रेशन आप बढ़ाइएगा तो यह तो पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगा, ऐसा नहीं कि इसका नंबर डिक्रीज होगा, जी नहीं दोस्तों, पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगा वह डिक्रीज होगा। बोलने का मतलब क्या होगा, अब आप उसको कुछ इस तरीके से समझिए, मान करके चलिए पहले आपके पास खेलने के लिए इतना सा ग्राउंड था, ठीक है, लेकिन अब आपके पास खेलने के लिए इतना सा ग्राउंड है, लेकिन प्लेयर अब भी आप उतने ही हैं। तो आपके लिए खेलना यहाँ ज़्यादा आसान है, यहाँ ज़्यादा आसान है, आपके लिए खेलना यहाँ ज़्यादा आसान है। समझ पा रहे, तो आप क्या कर सकते हैं बहुत लंबे दूरी तक खेल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आपका डेंसिटी हाई है, यहाँ पर डेंसिटी क्या है आपका लो है। तो बस वही चीज़ है यहाँ पर दोस्तों, नंबर प्लेयर का नहीं घट रहा है, मतलब अमाउंट ऑफ एसिड में जो H प्लस आयन है आप उसको नहीं डिक्रीज कर रहे हैं, आप पर यूनिट वॉल्यूम आप क्या करिए उस एरिया को बढ़ा दीजिए जहाँ पर कि वह H प्लस आयन मूव कर सकता है। इसीलिए आपका कंसंट्रेशन ऑफ H3O मतलब हाइड्रोनियम आयन और OH हाइड्रोक्साइड वो क्या हो जाता है वह डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, सच ए प्रोसेस इज कॉल्ड डाइल्यूशन एंड एसिड एंड बेस इज कॉल्ड डाइल्यूटेड एसिड। ठीक है दोस्तों, तो यह सिंपल सा प्रोसेस आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। तो अब दोस्तों आते हैं अपने असल मुद्दे पर जो कि है दोस्तों क्वेश्चन। ठीक है,
तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि वाई डू HCl एंड HNO3 नाइट्रिक एसिड शो एसिडिक कैरेक्टर इन एक्वस कंडीशन वाइल द सॉल्यूशन ऑफ द कंपाउंड लाइक अल्कोहल एंड द ग्लूकोज डू नॉट शो एसिडिक कैरेक्टर। ऑब्वियस सी बात है कि भाई साहब सबसे पहले तो यहाँ पर दो क्वेश्चन, यहाँ पर आपके सामने दो क्वेश्चन, ढंग से पढ़िए क्वेश्चन। क्वेश्चन कितना है? दो है। सबसे पहले वाई डू HCl HNO3 शो एसिडिक कैरेक्टर इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन में क्यों देता है? क्यों कि भाई साहब वह आयंस में डिसोसिएट हो जाता है, इसीलिए वो होता है। ठीक है। while the compound like the alcohol and the glucose do not show acidic character। क्यों नहीं शो करता है? क्यों? क्योंकि ये आयंस में नहीं डिसोसिएट हो पाता है, आयंस में डिसोसिएट नहीं हो पाता। क्योंकि ये आयंस में डिसोसिएट नहीं हो पाता है इसीलिए यह एसिडिक कैरेक्टर नहीं शो करता। इवन तो इस दोनों के पास भी क्या है? H है, H प्लस नहीं H है, कंपाउंड में H है, हाइड्रोजन। ठीक है, यह बहुत सिंपल सा है, लेकिन तब होगा सिंपल आपके लिए जब आप उसको ढंग से पढ़ लेंगे, नहीं तो फिर वो आपके लिए दोस्तों क्या होगा? एक भारी मुश्किल कहानी होगा। वाई डज द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिडिक कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? ऑलरेडी डिस्कस है दोस्तों। क्यों? क्योंकि भाई साहब वहाँ पर क्या हो जाता है? एनायन और कैटायन दोनों एक साथ प्रेजेंट रहता है। एनायन किससे अट्रैक्ट हो जाता है दोस्तों? पॉजिटिव चार्ज से। ठीक है। कैटायन किससे अट्रैक्ट हो जाता है? नेगेटिव पार्ट से, पोल से, बैटरी के और उस सेल के नेगेटिव पार्ट से पॉजिटिव पार्ट से अट्रैक्ट हो जाता है, और जिस कारण से फ्लो ऑफ चार्ज होता है और तब जाकर के मेरा इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाता है? कंडक्ट हो जाता है। ठीक है, सिंपल सा चीज। अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है आपसे कि वाई डू ड्राई HCl डू नॉट चेंज द कलर ऑफ द ड्राई लिटमस पेपर। देखिए आपको दोनों में से कहीं एक जगह तो वेट रखना होगा, या तो आप लिटमस पेपर को वेट कर लीजिए, नहीं तो आप HCl को वेट कर लीजिए। तब जाकर के क्या होगा कि कहीं से भी आपको मिलेगा मॉइस्चर, कहीं से भी मिलेगा मॉइस्चर, जिसमें कि भाई साहब जो एसिड है, जो HCl है, वह डिसोसिएट होगा H प्लस में और Cl माइनस में। जब तक आप डिसोसिएट नहीं हो रहे आप अपना एसिडिक कैरेक्टर नहीं शो कर पाएंगे। तो सीधा सा आंसर रहेगा दोस्तों इसका क्या कि यहाँ पर वह डिसोसिएट नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर HCl भी ड्राई है और लिटमस पेपर भी ड्राई है, और इसी कारण से अपना एसिडिक प्रॉपर्टी नहीं शो कर पा रहा। सिंपल। चलिए अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि while diluting an acid why it is recommended that the acid should be added to the water not the water should be acid। कारण क्या है दोस्तों? एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक प्रॉपर्टी समझ पा रहे हैं? जब आप एसिड और वाटर को मिक्स करते हैं तो एक्सोथर्मिक प्रॉपर्टी वहाँ पर रिलीज होता है, हीट रिलीज होता है। तो जब आप एसिड को वाटर में मिक्स करेंगे और वाटर को एसिड में मिक्स करेंगे तो अमाउंट यहाँ पर मोर अमाउंट ऑफ क्या होगा दोस्तों? यहाँ पे सिंपल सा देख लीजिए, ये रहा भाई साहब मेरे पास एसिड, इसमें यदि आप वाटर मिक्स करेंगे, इसमें आप वाटर मिक्स करेंगे, और ये रहा मेरे पास वाटर और इसमें आप एसिड मिक्स करेंगे, तो यहाँ पर जो हीट रिलीज होगा यह कम होगा, यहाँ पर जो हीट रिलीज होगा यह क्या होगा? ज़्यादा होगा। इसीलिए हम लोग को बोला जाता है कि वाइल डाइल्यूटिंग इट इज़ रिकमेंडेड दैट द एसिड शुड बी एडेड टू द वाटर, क्यों? क्योंकि यहाँ पर अमाउंट ऑफ जो हीट रिलीज होता है वो कम होता है, और यह हीट रिलीज क्यों कम होता है ये मैंने ऑलरेडी अपने प्रीवियस वीडियो सेशंस में डिस्कस कर रखा। चलिए, हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ द हाइड्रोनियम आयन H3O अफेक्टेड व्हेन द सॉल्यूशन ऑफ द एसिड इज डाइल्यूटेड? कहने का मतलब क्या हुआ? यदि आप एसिड सॉल्यूशन को क्या करना है दोस्तों? डाइल्यूट करना है। डाइल्यूट करने का मतलब क्या हुआ? डाइल्यूट करने का मतलब होगा कि आप फिर वही प्ले ग्राउंड आप क्या कर रहे हैं? बड़ा कर देना। आपके पास पहले प्ले ग्राउंड इतना था, अब आपके पास प्ले ग्राउंड कितना हो गया? इतना हो गया। ये है कंसनट्रेटेड का कंडीशन, ये है डाइल्यूट का कंडीशन। अब आप बताइए, पर यूनिट वॉल्यूम यहाँ पर डिक्रीज हो गया, पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। यहाँ पर डेंसिटी हाई था, तो यहाँ पे पर यूनिट वॉल्यूम क्या था? हाई था। यहाँ पे पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगा? डिक्रीज हो गया। तो सीरीज हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन अफेक्टेड व्हेन द सॉल्यूशन ऑफ द एसिड इज डाइल्यूटेड? डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा। हाउ इज द कंसंट्रेटेड ऑफ द हाइड्रोक्साइड आयन अफेक्टेड व्हेन द एक्सेस बेस इज डिजोल्व इन द सॉल्यूशन? यहाँ पे क्या बोला? बेस को डिजोल्व किया जा रहा है। मतलब क्या? पहले इतना सा ही वाटर था भाई साहब और इसमें बेस मिला होता, अब एक्स्ट्रा वाटर नहीं, एक्स्ट्रा इसमें बेस मिला दिया जा रहा है। तो बताइए क्या होगा? हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन, हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन क्या होगा? इसमें बढ़ जाएगा। तो सिंपल ट्रिक है दोस्तों, यदि आप समझ पाएंगे तो फिर आपके लिए क्या होगा? यह सब चीज़ आसान होगा। डायरेक्टली यदि आप एग्जाम में इस क्वेश्चंस को देखेंगे या फिर वन नाइट स्टडी करेंगे या फिर फरवरी में जाकर के इन सभी चैप्टर्स को पढ़ेंगे तो आपके लिए क्या होगा? मुश्किल हो जाएगा। तो बेस्ट स्टडी क्या होता है दोस्तों? पहले से तैयार रहना, प्रिपेयर रहना। तो दोस्तों हम लोगों ने आज यहाँ तक देखा, अब देखेंगे हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड्स और बेस इन नेक्स्ट वीडियो सेशन में। तो दोस्तों मैक्सिमम इसका 2 वीडियो और आएगा और जिससे टोटल यह चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। हम लोगों ने ऑलरेडी केमिस्ट्री का पहला चैप्टर कंप्लीट कर रखा है दोस्तों, अब हम इस तरीके से अपने दूसरे चैप्टर को भी कंप्लीट कर लेंगे दोस्तों। तो आपको क्या करना है दोस्तों? मात्र एक सिंपल से काम जिसको कि कहते हैं रिवीजन करते रहिए।
और ढंग से पढ़ते रहिए। एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन समझने के लिए अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले सेशन में, तब तक के लिए